May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. Thank you. आदित्य सैनी, जी सर, अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम आदित्य सैनी है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील छोटे से गांव डुलोर का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से की है। देन मैंने मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम में किया है। देन फिर मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम किया इकोनॉमिक सब्जेक्ट से शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर जिनका नाम श्री श्रवण कुमार सैनी है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती चंद्रा देवी जो एक गृहिणी है। मेरे एक बड़े भैया हैं जो वर्तमान में LIC में DO के पद पर कार्यरत हैं। LIC में DO पर कहाँ है? वो दिल्ली में नजफगढ़ बरौली ब्रांच में है। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली आपको? बिल्कुल सर। तो भैया आपने तो ग्रेजुएशन एमकॉम कब किया था आपने? मैंने 2019 में एमकॉम किया है सर। तो अब तो कितने साल, 4 साल हो गया आपको? जी सर। तो एक बड़ा गैप है ये तो। बड़ा गैप सर, मैंने 19 में ADO का दिया था। मैंने इंटरव्यू तक में पहुंचा बट मैं फाइनल लिस्ट में रह गया था। और फिर दैन मैं शिफ्ट में तैयारी कर रहा था कंटिन्यूसली। फिर मैंने मेरी गलतियां सुधार कर उन पर वर्क किया और दैन फिर मुझे दोबारा ये मौका मिला तो मैंने दोबारा इसको। ADO में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर ADO का बेसिकली काम एक मार्केटिंग का होता है। यदि वो मार्केटिंग को हैंडल कर सकता है तो वो एक ADO अच्छी चीज अपना टारगेट पूरा कर सकता है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल, अपना टारगेट अचीव, अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एक अच्छी गाइडलाइन देना ताकि वो मार्केट में जाकर अच्छी सी अपनी LIC की रेपुटेशन बिल्ड कर सकें। देन फिर वो अपना एक मार्केट के रूप में वो मार्केटिंग के रूप में वो सेल्स में बदले और अपना टारगेट अचीव करें। मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग सर, मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अब अपनी इंश्योरेंस कंपनी या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बिल्ड कर रहे हैं मार्केट में। और देन सेल्स इसका रिजल्ट होता है सर कि मार्केट से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। अच्छा, ये प्रीमियम बताइए, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम सर एक इंश्योर्ड और इंश्योरेंस के कंपनी के बीच में एक टाई अप होता है जिससे वो एक व्यक्तिगत या फिर एक इंडिविजुअल के भविष्य को सिक्योर करता है। और उसे एक प्रीमियम एक राशि होती है जो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के लिए कंटिन्यूस या पर मंथ या बाई मंथली या फिर क्वार्टरली उसको लेनी होती है। हाँ बोले, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मैं मेरे काम के प्रति मेरा लॉयल्टी है। मैं डिसिप्लिन में होकर अपना कार्य करता हूँ। साथ ही मेरे जो मैंने एजुकेशन से मैंने 4 साल में जो मैंने किया है वो एक डेडिकेशन रूप में मेरी तैयारी की है। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है सर। वीकनेस क्या है? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है ओवर थिंकिंग। ये आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी सर गार्डनिंग और राइटिंग है सर। मैं मेरे एक्स्ट्रा टाइम में गार्डनिंग करता हूँ मेरा पॉजिटिव रहने के लिए। और जब मुझे समय मिलता है तो मैं मेरी राइटिंग करता हूँ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? सर एक पतली सी रेखा होती है एक ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में। मैं कर लूँगा ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर लूँगा ये ओवर कॉन्फिडेंस है सर। तो आप ये बताइए, इंश्योरेंस के बारे में बताइए आपको। सर इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा मार्केट है अभी इंडिया में देखें तो। और अभी आज भी यदि देखें तो अभी हमारा पेनिट्रेशन रेट 4.2 है। और जैसे अगर कंपैरिजन करें US कनाडा से तो उनका 11.2 है हमारा, जिससे काफ़ी कंपैरिजन में कम है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अभी इतनी होने के बावजूद भी कम है। बट अभी हाल ही में हमारी जो बजट आया उसमें सरकार ने कहा कि 2047 से लास्ट मील कनेक्टिविटी हम सभी को इंश्योरेंस देंगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी बूम हो सकता है। बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस होती है, उनको उस कंपनी का नाम बताइए आप। DIGC सर। DIGC कितने अमाउंट तक इंश्योरेंस होती है? वो 5 लाख तक होती है सर। 5 लाख से होती है। भारतीय जीवन बीमा कब अस्तित्व में आया? सर 1956 में आया सर। कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है इसका? इसका बॉम्बे में है सर। अच्छा। विकास अधिकारी कर्तव्य बताइए आप, ड्यूटीज में क्या है? ड्यूटी सर बेसिकली प्रिंसिपल इसका ये है कि अपने कार्य को अच्छे से करना। अपने पहले तो मार्केटिंग, फिर उसको मार्केटिंग में उसके टारगेट को सेल्स में अचीव करना। अपने टीम वर्क में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करके रखना। साथ ही और जो आसपास की जो ब्रांच है उनसे कोऑर्डिनेट करना, वहाँ लिंक जनरेट करना। और साथ ही अपना जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना सालाना। LIC GSC जनरल इंश्योरेंस का काम भी करती है क्या? LIC GSC का काम भी करती है। तो ऐसी पॉलिसी क्या है जनरल इंश्योरेंस? सिर्फ अभी वर्तमान में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। हेल्थ पॉलिसी क्या है?
हेल्थ पॉलिसी अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो भी पॉलिसी मिलती है वो हेल्थ पॉलिसी है। जैसे कोई भी इसमें इलनेस बेनिफिट इंजरी ये आदि सब कवर की जाती है। LIC की हेल्थ पॉलिसी बताइए मेरे को। LIC की हेल्थ पॉलिसी, LIC की हेल्थ पॉलिसी सर ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। चलो 4 पॉपुलर पॉलिसी का नाम बताइए आप। अभी हाल ही में सर LIC ने अपनी एक प्लान लॉन्च किया है, एक आजीवन आनंद नाम से प्लान लॉन्च किया हाल ही में, और एक एन्युटी प्लान लॉन्च किया जीवन उमंग जो पहले का था, और बाकी सर प्लान में मैं कुछ ध्यान नहीं आ रही सर। आपने BCom किया है? हाँ सर BCom किया है मैंने। किया है। GST के बारे में बताइए आप। GST सर एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो हमारी और भी जो वस्तुएं होती है उन पे लगता है, जो ये हमारा डायरेक्ट इंडिविजुअल पे होता है जो हम खुद वहन करते हैं। इनकी अलग अलग रेट है, जैसे 5, 12 है, एक 1, 8, इन अलग अलग रेट से कितने स्लेब है ये? इनकी सर हाल ही में आई थिंक सर 4 स्लेब है आई थिंक, अगर सही हूँ तो। 0% किस किस पे है? 0% सर हम रिकॉल नहीं कर पा कोई 4 प्रोडक्ट बता दो जिस पे 0% है। आई थिंक लीकर एक तो सबसे पहले है सर। लीकर पे 0% है, टैक्स ही नहीं है। आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। कौन सा टैक्स लगता है लीकर के ऊपर? कौन से ऐसे उत्पाद है जिनके ऊपर GST नहीं करता काम, दूसरे ही टैक्स काम करते हैं? बिहार GST सर ध्यान नहीं आ रहा सर मुझे वर्तमान में। ये मनी मार्केट के बारे में बताइए आप। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है सर, इसकी टाइम पीरियड 1 ईयर से कम होता है। इसको रेगुलेट RBI करता है, और इसका जो इनमें हम इनमें जो एक बैंक अदर बैंक से एक अमाउंट जो उसको जो दैनिक कार्यक्रम में वो उनको ले सकता है कि अमाउंट जो उसे मार्केट से उधार लेनी होती है, जैसे वेज एंड मीन एडवांसेज, और एक कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, और इसमें CP वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं, कॉमर्शियल पेपर वगैरह। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है? सर वेज एंड मीन एडवांस जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर RBI से कुछ टाइम के लिए जो पैसे ले रही है वो वेज एंड मीन एडवांसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है सर। म्यूचुअल फंड के एडवांस से स्टेट गवर्नमेंट को लोन मिल जाता है? आई थिंक मैं राइट हूँ सर, शायद स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर रखा है शायद, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये तो कंफर्म है सर। फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है? इसका सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा अभी, सॉरी सर। RBI गवर्नर कौन है? अभी शशिकांत दास जी है सर, जो 25 गवर्नर है। म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताइए आप। म्यूचुअल फंड एक मार्केट है जहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा पैसा इक्विटी में जाता है और डेब्ट में भी जाता है, और साल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वहाँ भी इन्वेस्ट होता है। ये एक हाई वेटेज तो रिस्क नहीं कर सकते, बट एक रिस्क वाला मार्केट होता है ये भी, कंपैरिजन करें अगर हम सेविंग अकाउंट से वगैरह। LIC की सब्सिडरी बताइए आप। क्या सर? LIC की सारी कंपनियाँ। LIC की 6 सारी कंपनियाँ हैं सर। एक IDBI ट्रस्टशिप, LIC हाउसिंग फाइनेंस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, और LIC म्यूचुअल फंड एसेट्स, LIC म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। IDBI में कितने शेयर है LIC के? 30% के अराउंड है सर, अगर मैं सही हूँ तो। 30% ही है। 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 30% LIC की। चलो सर आप चलो आप ये बताओ, आपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस ये सब पढ़ रखा है आपने, है ना? पब्लिक फाइनेंस क्या चीज होती है? पब्लिक फाइनेंस का सर अभी मैं आपने तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है ना पब्लिक फाइनेंस का, एक किताब पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी है। जी सर। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अभी ऐसा कुछ ध्यान नहीं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, सॉरी। आप ये बताओ कि बीमा विस्तार किसको कहा गया है? बीमा विस्तार इंश्योरेंस का ओवर एक्सपेंड करना बीमा विस्तार हो सकता है सर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसे, सॉरी सर। चलो आप ये बताओ, एसिड टेस्ट रेशियो किसको बोलते हैं? एसेट्स, एसिड टेस्ट रेशियो किसको बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो, सॉरी सर। कंटिंजेंसी बफर क्या होता है? ये आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पास में कुछ फंड रिजर्व करके रखती है कुछ अनवांटेड सिचुएशन के लिए, वो कंटिजेंसी फंड है सर।
35 पैसा इंश्योरेंस आजकल काफ़ी चर्चा के अंदर है रेलवे को लेकर। जी सर। इसके बारे में बताओ आप। अभी सर हाल ही में जो उड़ीसा में जो बालासोर में जो हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट, उससे ये प्रचलित हुआ। अभी जो पहले भी था बट अभी इसका मुद्दा काफ़ी उठ रहा है। जैसे अभी हाल ही में वहाँ 300 के अप्रोक्स डेथ हुई है, तो उसमें 35 पैसा की जिनका रिजर्वेशन करके वो अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी ली है या अपना पैसा चार्ज किया इंश्योरेंस का, तो उनको 10 लाख मिलेगा। काउंटर से है ये, मतलब काउंटर जो रेलवे काउंटर है वहाँ ऑनलाइन टिकट भी ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ भी है सर। और ये केवल ऑनलाइन पे है या काउंटर पे भी है? काउंटर पे भी है सर। कंफर्म हो आप? काउंटर भी आई थिंक सर, मैं सही हूँ तो काउंटर में भी है सर। कभी आपने भरा है फॉर्म, काउंटर से टिकट बुक कराई है कभी? नहीं है, मैंने अभी तक नहीं करवाई सर, मैंने ऑनलाइन करवाई थी। तो ऑनलाइन में भरा है आपने ये? हाँ बिल्कुल सर। अभी बताओ। 2 कंपनी इसके फंड को मैनेज करती है इंश्योरेंस देने का। एक तो SBI जनरल इंश्योरेंस और एक लिबर्टी है जो US बेस्ड कंपनी है। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज क्या होती हैं ये बताओ? इंश्योरेंस रिपोजिटरी एक वो कंपनी होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक डिजिटल फॉर्म में देती है। जो पहले के चलन को खत्म करने के बाद अभी जो जैसे कोई का इंश्योरेंस कंपनी का कोई बॉन्ड वगैरह वो खो ना जाए, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी का कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो वो इंश्योरेंस रिपोजिटरी को वो अपने जो डाटा है वो अपने जो बॉन्ड वगैरह है वो कलेक्ट करके वो उनका काम करती है। एक एज ए पेपर वर्क को कम करने के लिए ये इंश्योरेंस डिपॉजिटरी की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 2000 आई थिंक राइट टू नो को की गई थी सर। किसी भी जैसे पॉलिसी होती है ना, उसको पहचानने के नंबर होते हैं, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी कोड सर, पॉलिसी नंबर होते हैं, हाँ है ना? वो कौन प्रोवाइड कराता है? उसमें सारे कोड LIC दे रही है या कुछ कोड IRDA के द्वारा आते हैं? कितने कोड का आइडेंटिफिकेशन होता है वो? आपने बीमा करा रखा है आपके घर में किसी ने? मेरे पिताजी ने करा रखा है। कौन सा बीमा करा रखा है? उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस और एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का है? उनका LIC से ले रखा उन्होंने। LIC से ले रखा है। प्योर इंश्योरेंस प्लान कौन सा होता है? प्योर इंश्योरेंस प्लान सर इसके बारे में अवगत नहीं हूँ सर। आप ये बताओ, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सेविंग सर हम अगर बात करें तो बैंकों में या फिर किसी अन्य संस्था में अपना पैसा अगर सेफ साइड में लेके चलें, तो वो अगर कोई सेव इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो ना सोचे, वो केवल कम रिटर्न में ही अपना गुजारा कर ले, वो सेविंग की तरफ जाएगा। और इंश्योरेंस वो है कि वो अगर इन फ्यूचर अगर वो सोचे अपने बारे में। क्या है फिर इन्वेस्टमेंट? एक शॉर्ट टाइम में अगर वो पैसा अगर ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए करना चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम होता है? नहीं, शॉर्ट टाइम में अगर वो अपना डबल बेनिफिट चाहे तब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकता है। और इंश्योरेंस अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, अपनी जो आगामी जो भी घटनाएं होगी वो अनिश्चित हमें पता नहीं, तो उनको सिक्योर करने के लिए, फिर उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो अपन जो करते हैं वो इंश्योरेंस के इंक्लूड करते हैं। आप ये बताओ कि जो ये श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं आजकल काफी चर्चा में है, श्योरिटी बॉन्ड्स, ये क्या चीज होती है? सर श्योरिटी बॉन्ड पहले तो अगर बात करें तो ये बैंकों के द्वारा बैंक रिसिप्ट होती, जो अगर मैं सही तो बैंक रिसिप्ट देते थे कोई की एवज में कोई गारंटर के तौर पर। अभी जो श्योरिटी बॉन्ड एक LIC जो इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करेंगी किसी अपने कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे, तो उनके पास कोई भी अगर इन फ्यूचर अगर वो कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने समय पर नहीं पूरा करता है तो उसका खामियाजा इंश्योरेंस कंपनियां वहन करेंगी, और इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट अपनी एवज में कॉन्ट्रैक्टर से लेती है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सर सरोगेट का भी मैं सॉरी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड ब्रांड? प्रोडक्ट एंड ब्रांड सर, प्रोडक्ट एक कंपनी का अगर बात करें तो गुडविल से, एक तो गुडविल होती है वो तो हमारी जो ब्रांड वैल्यू होती है, और उनके जो प्रोडक्ट गुडविल बढ़ाने के लिए जो भी हम लॉन्च करते हैं वो होते हैं उनके कि ताकि हमारी गुडविल और बढ़े और इंक्रीज हो, तो उनको वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने। आप जो है कल को DO बनते हैं तो अपने नीचे जो एजेंट होंगे LIC की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे वहाँ पे? बेसिकली सर जैसे कोई भी 3-4 मेरे को ऐसे फंक्शंस बताओ जिससे ये आप हमें लगे कि भाई आप LIC की ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा मजबूत करेंगे। जी सर इनिशियली स्टार्ट करें तो हम पहली बात तो रिक्रूट करने के बाद में उनको अच्छी सी एक ट्रेनिंग जो LIC में प्रोवाइड कराती है वो करवाएंगे उनको। वो तो उनके डेवलपमेंट के लिए है ना। LIC की ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ेगी?
LIC की अगर बात करें तो वो अगर मार्केट में अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करेंगे LIC को, अगर हम उनको ट्रेन करेंगे अच्छे से कि एक LIC की पहले तो उनको एजेंट को ट्रेन करना होगा क्योंकि मार्केट तो बिजनेस तो वो लेके आएंगे, मार्केट में तो उनका जाना का काम है। तो हम अगर उनको पहले ट्रेन करेंगे कि एक मार्केट, उनको अच्छे से समझाएंगे कि एक एक सिंगल जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारे जो प्लान होते हैं, उनको इनिशिएट करेंगे, उनके सामने एक्सप्लोर करेंगे उनका किस तरह से ये प्लान है। अब एक पर्टिकुलर पहचान के उसको क्या, एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को, उनको कौन से प्लान की ज़रूरत है वो उसके सामने रिप्रेजेंट करें, ना कि कुछ अन्य प्लान, ताकि वो भ्रमित हो अपना ग्राहक। तो इससे वो एक पर्सनल बॉन्डिंग एक कस्टमर से बना सकता है और इससे हमारी LIC की एक अच्छी खासी ग्रोथ अगर बात करें तो गुडविल अच्छी से जनरेट हो सकती है। और किस तरीके से सुधार सकते हो? और सर अभी इनिशियली तो मैंने यही सोच रखा है सर। चलो आप ये बताओ, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी देश में कहाँ पे है? बॉम्बे में सर, आई थिंक मैं राइट हूँ। एक्चुअरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? एक्चुअरी क्या होती है? एक्चुअली सर वो होता है एक पर्सन है, वो एक पोस्ट है या फिर वो पर्सन है जो क्लेम को एक सेटल करता है, कितना अमाउंट किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे कितना क्लेम होना चाहिए, उसके क्या प्लान होने चाहिए, उसकी क्या इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए, क्या उसको कितना क्लेम देना होगा, वो एक्चुअलीज का वर्क होता है। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? एंडोमेंट प्लान हम बात करें तो एक इंश्योरेंस प्लस सेविंग, अगर एक शॉर्ट टर्म में बात करें तो इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन अपना अगर इंश्योरेंस के साथ साथ एक कुछ अमाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा होता है? ये वो सर यूनिट प्लान होता है, यूनिट इंश्योरेंस क्या होता प्लान। है? क्या सर? NAV नेट एसेट्स वैल्यू सर। क्या काम होता है? नेट एसेट्स वैल्यू सर आई थिंक मैं ये बैंकों के लिए टर्म होती है सर शायद, जो एक कासा रेशियो मेंटेन करने के वो, या फिर अपना सेविंग और सॉरी सर। चलो ठीक।